लंबित जन समस्याओं को लेकर एआईएमआईएम का धरना प्रदर्शन दिया 8 दिन का अल्टीमेटम। आपको बता दें, पुराने सीतापुर क्षेत्र की वर्षों से लंबित जन समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा पक्के पुल पर शांतिपूर्ण धरना आयोजित प्रदर्शन के दौरान प्रशासन हरकत में आया। धरना स्थल पर पहुंचे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को एआईएमआईएम की तरफ से सौंपा गया ज्ञापन। इस अवसर पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन ने प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्टी की जायज मांगे आगामी 8 दिन में पूरी नहीं की गईं तो एआईएमआईएम हजारों लोगों के साथ पक्के पुल को जाम करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एआईएमआईएम का आरोप है कि प्रशासन को पूर्व में दी गई समय सीमा के बावजूद 2 जनवरी 2026 तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पार्टी को मजबूरन धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन यदि प्रशासन ने अनदेखी जारी रखी तो आंदोलन का और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना स्थल पर एआईएमआईएम के महासचिव अमरदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष शादाब गाजी, यूथ जिला अध्यक्ष मौलाना साद अंसारी, जिला सेंट्रल प्रदेश महासचिव काशिफ अंसारी, कोषाध्यक्ष यासीन खान, शब्बू खान, कलाम मिर्जा, नसीम मियां, जिब्राइल उस्मानी, जावेद हाशमी, कलीमुद्दीन अंसारी, नज़ाकत अंसारी, इस्माइल खान, मोहम्मद अजमल, अकबर शेख, तसीन अंसारी, नोमान आजम आलम अंसारी, आनिफ अंसारी, अनस बिन शकील, अनस खान इमरान, चुन्ना अंसारी सहित सैकड़ों एआईएमआईएम कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। एबीएल 24 न्यूज से सीतापुर ब्यूरो चीफ राशिद खान चांद की खास रिपोर्ट। धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे रहे हैं आप? आज हम लोग अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारियों के साथ यहाँ जागरलाल इंटर कॉलेज पे पक्के पुल पे धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य 3 मांगे। सबसे पहली चीज़ ये कि ये एक बस्ती है, यहाँ पर एफसीआई के ट्रकों का संचालन हो रहा है। नो एंट्री होने के बावजूद यहाँ पर ट्रक बराबर निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से कई मरतबा एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और कई बच्चों की जानें जा चुकी है। हमारी पहली और बड़ी मांग यही है कि यहाँ से ट्रकों का संचालन बंद किया जाए, नो एंट्री पूरी तरीके से लागू की जाए। दूसरी बड़ी मांग हमारी ये है कि बार बार निर्माण के नाम पे यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाता है। कहीं ना कहीं हमारी और हमारे लोगों की दुकानों को और मकानों को ध्वस्त किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, लेकिन उसके बाद निर्माण का कोई भी काम नहीं होता है, जिसकी वजह से नालियाँ टूटी रहती हैं, पानी बहता रहता है, रोडें ख़राब हो रही हैं, लोगों का निकलना दुश्वार हो रहा है और बहुत भारी जाम भी यहाँ पे लग रहा है, वो समस्या आ रही है। तो दूसरी बड़ी मांग हमारी ये है कि सिर्फ अतिक्रमण ना हटाया जाए, सिर्फ तोड़फोड़ ना की जाए, बल्कि रोड का निर्माण किया जाए, सड़क का चौड़ीकरण किया जाए जल्द से जल्द। तीसरी बड़ी मांग हमारी ये है कि पक्का पुल यहाँ पर एक जो पुराना था, उसके बाद दूसरा नया बनाने के बाद पुराने को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा लग रही है। एक ही पुल के ऊपर दोनों तरफ से आने जाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जाम लग रही है। हम ये चाहते हैं कि पुराने पुल को भी मरम्मत कराने के बाद, जिस तरीके से कैची पुल का मरम्मत होने के बाद उस पुल को चालू कर दिया गया है, ऐसे ही यहाँ पर भी पक्के पुल को, पुराने वाले को मरम्मत करा के उसको चालू कर दिया जाए, जिससे जाम की समस्या यहाँ पे कम हो, पुराने सीतापुर के लोगों को राहत मिले और इन परेशानियों से हम निकल सकें। तो कोई अधिकारी यहाँ पे आया आपसे बातचीत करने? हम लोग यहाँ काफ़ी देर से बैठे हुए हैं धरने पर, अभी तक तो कोई नहीं आया है। यही बताया गया है कि मजिस्ट्रेट साहब अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। अगर कोई अधिकारी आता है तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पे उनको ज्ञापन देंगे। अगर नहीं आता है तो हम यहाँ से उठ करके डीएम ऑफिस तक जाएंगे, अपनी मांगों को वहाँ पर जा करके रखें। क्या नाम है आपका? मैं मौलाना मोहम्मद साद अंसारी नदवी, यूथ जिला अध्यक्ष सीतापुर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि पक्के पुल जो हमारे पुराने सीतापुर की आबादी को देखते हुए पक्का पुल छोटा पड़ गया है, एक नया पुल बनाया गया था और पुराने पुल को डैमेज बता के उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको बंद कर, बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि पक्के पुल की मरम्मत करके फिलहाल उसको चालू कर दिया जाए, तो नए पुल का प्रस्ताव पारित किया जाए। और दूसरा ये कि जीआईसी चौराहे से एफसीआई के जो ट्रक हमारे पुराने शहर से निकलते हैं, यहाँ पर कसियारे में कपड़ा मार्केट है और सीसी स्टेशन है, जबकि एफसीआई के ट्रकों के लिए जो एफसीआई का जो मूल रास्ता, मेन रास्ता है, वो शामनाथ पर निकलता है, शामनाथ से मेन रास्ता निकलता है। ये हम लोगों को बताया गया था कि वैकल्पिक रास्ता है, इस रास्ते से कभी कदा ट्रक निकलेंगे, लेकिन इस रास्ते को परमानेंट रास्ता कर दिया गया। हम लोगों का यही विरोध है कि इन ट्रकों को
फिलहाल टेम्परेरी तौर से तो उनको नॉन्ट्री का कानून इन पर लागू किया जाए और परमानेंट रास्ते का जो परमानेंट रास्ता शामनाथ रास्ता उसको चालू किया जाए। अगर आज मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या करेंगे? आज हम लोगों का एक दिन का सांकेतिक धरना था। आज तो हमने अभी जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो MIM के कार्यकर्ता ही दिख रहे हैं, पदाधिकारी दिख रहे हैं और हम लोग यहाँ सांकेतिक धरना कर रहे हैं। अगर आज के बाद हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम एक हफ्ते के बाद इस शहर की आवाम को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा धरना करेंगे, जो कि इतिहास में दर्ज होगा कि इससे पहले इतना बड़ा धरना इस एरिया से कभी नहीं किया गया। और हमारी अगर मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो जब तक एक हफ्ते के बाद हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। नियाज हुसैन, जिला अध्यक्ष MIM। आज ये जो धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे रहे हैं आपकी? एक्चुअली AIMIM मजलिस सीतापुर के कोर कमेटी के तत्वाधान में ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें कि पुराने सीतापुर शहर में जो ये पक्का पुल है हमारा, ये देखते देखते लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय बीत रहा है। इसका जो निर्माण कार्य का है, मतलब चूँकि शायद बड़ा जर्जर भी है इसका, तो तकनीकी रूप से शायद प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसके लिए अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष नियाज हुसैन साहब ने ज्ञापन भी अपने DM साहब को दिया था, जिस पर ये था कि 2 तारीख तक का समय दिया गया था कि 2 तारीख तक ये कुछ इसमें करेंगे, कुछ इसका उपाय देंगे। दूसरी चीज़ है कि जो सीतापुर स्थित में खजियारे की तरफ में जो चिन्हीकरण हुआ है, चिन्हीकरण की कार्रवाई हुई, जबकि कोई फौरी राहत नहीं है। लोग जाम की समस्या से त्रस्त हैं। ऐसे में यही सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से प्रशासन इस चीज़ों को अपने संज्ञान में ले और इसका पूरा निराकरण करावे, जिससे समस्या से जो जितने भी आमजन हैं वो सब थोड़ा राहत पा जाए। इसके लिए है। इससे पहले 12 दिन पहले ज्ञापन DM साहब को दिया गया था, तो उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं? दरअसल कार्रवाई हो गई होती तो ये सांकेतिक धरना नहीं होता। निश्चित रूप से संज्ञान में ज्ञापन को बड़ा ही हल्के तौर पे लिया गया, जिसकी उम्मीद मजलिस नहीं करती है। और आज का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन इसलिए है कि हम चाहते हैं इसका बिल्कुल पूर्णतः निराकरण हो इस समस्या का। कोई जाम की तो अभी तक कोई अधिकारी आया आपके पास? हम लोग प्रतीक्षा में हैं। अभी हम लोग सुबह बैठे हुए हैं, करीब 9:30 पौने 10 बजे से बैठे हुए हैं, तो अभी तक तो कोई नहीं आया। हाँ, शायद कोई आएगा, जो भी संबंधित अधिकारी रहेगा। आपका नाम? अमरदीप सिंह, मैं मुख्य जिला महासचिव हूँ AIMIM का। क्या मांगे हैं आप? 3 प्रमुख मांगे हैं, जैसे जो अतिक्रमण हटाओ अभियान में चिन्हित की गई थी वो चीज़ें हटाना, पक्के पुल की मरम्मत करना और नो एंट्री पर मुकम्मल रोक लगाना। जिस तरीके से शहर में, ज़िले में और प्रदेश भर में नो एंट्री पे जो शहर हैं, जो अंदर से रास्ते हैं, वहाँ पे रोक है, इस तरीके से कजियारे शहर में क्यों नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है सीतापुर प्रशासन से और नगर पालिका से। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं, आज आप लोग धरना बैठे तो आगे क्या करेंगे? देखिए, जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन साहब ने 1 हफ्ते पहले DM साहब से मुलाकात करके इस चीज़ का ज्ञापन दिया था, मांगे रखी थी कि शहर में नो एंट्री रोकी जाए और पक्के पुल का निर्माण किया जाए। जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है उस शहर के उस चिन्हित किया उसको हटाया जाए। लेकिन 1 हफ्ता होने के बाद आज हम लोग जब कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरी में संगठन के सिर्फ कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग यहाँ पे बैठे हैं कि कोई अधिकारी आए हम लोग की बातें को सुने। लेकिन अगर इस चीज पे भी कुछ नई कार्रवाई हो रही है तो हम लोग शहर में एक ऐतिहासिक धरना करने पे मजबूर हो जाएंगे। कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? कोई नहीं, 4 घंटे हो गया यार, कोई नहीं आ रहा। ये भेदभाव, अभी एक आदमी बैठ जाए कहीं पे कोई और लोग, तो तुरंत पूरा महकमा पहुंच जाएगा, तहसीलदार, DM, SDM से लेके पूरा आला कमान। हम लोग इतनी तादाद में बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट संवैधानिक तौर पे बैठे हुए हैं, कोई पूछने नहीं आया कि आप क्या मांगे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या मांगे, क्या चीजें, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई सुनना नहीं चाह रहा, शायद उनके कानों पे जू भी नहीं रेंग रहा। तो मजबूरी में ऐसा ना हो कि शाम तक हम लोगों को लाल बाग पहुंच जाना पड़े। तो मैं चाहता हूं कि लोग शासन प्रशासन के आए, हम लोगों की बातें सुने। संविधान में इस चीज का अधिकार है, आर्टिकल 14-15 भी इस चीज का आदेश हम लोगों को देता है, अधिकार देता है। 12 दिन पहले आप लोगों का विज्ञापन हुआ था,
उसके बाद अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी तो आज आप लोग धरने बैठे हैं। तो आज अगर ये मांगे नहीं पूरी होंगी, अगर कोई अधिकारी नहीं आता है तो धरना ये कब तक चलेगा? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि 26 जनवरी से पहले, गणतंत्र दिवस है उससे पहले तमाम चीज़ों को कर दिया जाए, मांगे पूरी हो जाए। तो ना उसके बाद हम लोग नियाज हुसैन साहब और तमाम उनकी अगुवाई में बैठ के मशवरा करके एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में है, जो कि सिटी स्टेशन से लेके लालबाग तक सिर्फ आपको सरों का हुजूम दिखेगा इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मैं काशिफ अंसारी, प्रदेश महासचिव सेंट्रल AIMIM। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।